जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। शौकत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अब ना 25 साल पहले, लेकिन मुझे पड़ता है, मेरी बहन को पड़ता है। जिल्लत तो मेरी बहन को उठानी पड़ी थी ना। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको? काश आपने थोड़ा सा सोच लिया होता कि आपके बेटे के ससुराल वालों का मेहमान था वो लोग कितने शर्मिंदा हो रहे थे। तुम कहाँ जा रही हो? अपने रूम में। नसीमा से कहो कि खाना गर्म करे, सिकंदर ने ठीक तरह से खाना नहीं खाया था। खाना तो बाबा ने भी ठीक से नहीं खाया था। तुम्हारे बाबा शौकत से झगड़ा करके सैर हो गए और इनकी बहन उसके गम में आंसू बहाकर। क्या हो गया फरिया, क्यों सबीन को बीच में ला रही हो? अफसोस है मुझे भी, वकार के यहां ये सब कुछ इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो आदमी मुझे इस तरह अकेले में कहीं मिल जाए तो जान से मारता हूं उसे मैं। बाबा प्लीज खुदा के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करें, मत लाएं इस तरह के अल्फाज अपनी जुबान पर। ये बातें आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और मामा आप भी ना, आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं जिसकी वजह से इनके गुस्से में इजाफा हो? जस्ट calm down, okay? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। Just stop worrying about everything. तुम क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ राहील? तुम जानते हो ना कि मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ लीना, और आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हारे डैड की तरह, जिस तरह उन्होंने मोहब्बत निभाई थी। मेरी फूफो आज तक तुम्हारे डैड के जख्मों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो, कैसे भरोसा कर लूं मैं तुम पर? उनका मामला अलग था, वो दोनों भी हमारी तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और उनके रिश्ते को कमजोर करने के लिए कोई दुश्मनी या कोई और वजह नहीं थी। लेकिन हमारे बीच तो एक नफरत की दीवार खड़ी है राहील, जिसे ना तुम तोड़ सकते हो ना ही मैं तोड़ सकता हूँ लीना, बल्कि मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तुम पहले से ही मेरे बारे में जानते थे ना? हाँ, फेसबुक से पता चला था। इसके बावजूद तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों राहील? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए। पा भी तो नहीं सकते हो तुम। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना राहील, आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना, भूल जाओ मुझे। ये जो तुम मुझे करने का कह रही हो ना, ये सोचता भी हो ना तो मेरी सांस रुक जाती है लीना। तुम्हें नहीं भूल सकता, मेरे बस में नहीं है, आसान नहीं है ये। मुश्किल ही सही, नामुमकिन तो नहीं है ना। अलीना, क्या हुआ बेटा, अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? जी मम्मा। कुछ परेशान लग रही हो। परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कल के इवेंट के बारे में सोच रही थी। हाँ बेटा, कल जो कुछ हुआ वो कितना अनएक्सपेक्टेड था।
मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो लोग इवेंट ही कैंसिल ना कर दें। तुमने देखा था सिकंदर के चेहरे से तो मुस्कुराहट जैसे गायब ही हो गई थी और अलीना भी डिप्रेस लग रही थी। हैरत की बात तो सबसे ज्यादा ये है कि इतने काम एंड कंपोज लगने वाले समी भाई गुस्से में आपे से बाहर हो गए। उनको तो अपने इर्द गिर्द का भी कोई एहसास नहीं था। मुझे तो खौफ था कि कहीं वो पता नहीं अलीना कैसी होगी, खुद को कैसे संभाला होगा उसने। राहिल से उसकी बात हुई भी होगी या फिर उसूलन तो अलीना को पीछे हट जाना चाहिए, यही उसके लिए बेहतर है। सिकंदर बेटा, तुम हर हाल में वो मीटिंग देख लेना, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। और साइट वो भी तुम्हें देखनी होगी बेटा। ठीक है बाबा, आप टेंशन ना लें, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा और वापसी पर साइट भी विजिट कर लूंगा। हाँ, भूल गया था, साइट भी। ठीक है। आप लोग ऑफिस जा रहे हैं? ये अमूमन इस टाइम पे हम लोग ऑफिस ही जाया करते हैं। ऑब्वियस सी बात है मामा, इट्स अ वर्किंग डे। नहीं, आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अगर नाश्ता कर लेते तो टेबल पे ये बात हो जाती। मैं सोच रही थी कि लंच पे सबा की फैमिली को बुला लूं। कल रात एंगेजमेंट में बहुत उल्टा सीधा हो गया। पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज दोपहर में आ जाइएगा। आइडिया तो अच्छा है, बुला लो। मैं कोशिश करके आ जाता हूँ, बल्कि आ ही जाता हूँ लंच पे। ठीक है। हाँ लेकिन मामा मैं नहीं आ सकूंगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, बल्कि बाबा से इसी बारे में बात हो रही थी अभी और मुझे आते आते देर हो जाएगी। आप प्लीज़ मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा उनसे। सिकंदर प्लीज बेटा, कोशिश कर लेना। देखो सबा को बहुत अच्छा लगेगा। I'll try but I can't promise. ठीक है, चल बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।